वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू अपनी एकेडमी। तो गाइस कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे हो गए। और आपकी आज जो मार्च की फर्स्ट अटेम्प्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी हमारी, वो आपकी बहुत अच्छी गई है। और हम फर्स्ट शिफ्ट के बारे में ही डिटेल एनालिसिस लेके आए हैं। थोड़ी लेट है क्योंकि हम डिटेल एनालिसिस कर रहे थे, सारे बच्चों से जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे थे, इंफॉर्मेशन बेसिकली हम सारे बच्चों से ले रहे थे कि किस तरह की पेपर थी मार्च अटेम्प्ट की। तो गाइस जो सारी अपडेट्स हमें मिली है उसके हिसाब से मैं डायरेक्ट ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए, अगर आप फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे आए हो अपनी एकेडमी पे, तो डोंट फॉरगेट टू क्या लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब करना क्योंकि हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद सेकंड शिफ्ट जब कंप्लीट होगी उसकी अपडेट आएगी, उसकी डिटेल एनालिसिस आएगी, उसके आंसर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ फर्स्ट शिफ्ट के लिए कितनी होने वाली है, सब चीज़ बताएंगे। तो जो भी अपडेट आपको जानी होगी वो सारी अपडेट आपको मिलेगी यहाँ पे। सो सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट जो था हमारा, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में सारे अभी तक के जितने भी मैंने बच्चों से इंफॉर्मेशन मिली मुझे, उनसे ये पता चला कि हमारी जो फिजिक्स थी वो इजी थी। इजी मतलब जो क्वेश्चंस थे हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस ऐसा लग रहा था कि लिया गया था, हर चैप्टर को रिलेट किया गया था। एनटीए ने इस तरह से फिजिक्स का पेपर डिजाइन किया, तो वो एक अच्छी बात थी कि हर एक चैप्टर को, कोई ऐसा चैप्टर नहीं था जिसका बहुत ज्यादा वेटेज था। कुछ चैप्टर्स थे जिनसे से दो क्वेश्चंस आए हुए थे, तीन क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन ज्यादा ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं था। केमिस्ट्री भी इजी थी। केमिस्ट्री में इस बार जो थी, जो फिजिकल केमिस्ट्री थी, फिजिकल केमिस्ट्री से ओनली 5 क्वेश्चन आए थे, और वो भी इंटीजर टाइप्स में ज्यादा क्वेश्चन थे। मेन फोकस इस बार जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, 30 में से केवल 5 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री की थी, वही 25 क्वेश्चन हमारी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से मेटलर्जी के से 3 क्वेश्चन आई हैं हमें, जो कि काफी ज्यादा वेटेज रखती है और काफी सिंपल सिंपल कोर के बारे में, और सबके बारे में, और से रिलेटेड क्वेश्चंस आई हैं मेटलर्जी से, वो इम्पोर्टेंट है। वही इनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से नेम रिएक्शन से क्वेश्चंस आई हैं। नेम रिएक्शन देखने को मिले हैं, ऐसा अभी तक की इंफॉर्मेशन से पता चला है। कोई जो हमें अपडेट मिली थी वो एनटीए की तरफ से कि ये इंटीजर टाइप्स में जो हमारी कुछ चेंजेस किया गया था, वो इंफॉर्मेशन पढ़ लेने बोला था। उससे कोई ज़्यादा चेंजेस थी नहीं। वही था कि हमें जो 1.345 ऐसा आता था, वो पॉइंट डेसिमल में आंसर नहीं देना था। 1.345 आ रहा है 1 देना है, 2.898 आ रहा है 3 देना है, इस तरह से था। सो ऐसा कुछ चेंजेस तो नहीं दिखा। अगर आपको, आपसे कुछ मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन हो, आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन आया था, तो आप फटाफट मेल कर दो। ये मेल आईडी दिख रही होगी हमारी, वैसे मैं बोल देता हूँ, अमित अजय 7488@gmail.com, ये हमारी मेल आईडी है, और फ्लैश भी हो रही होगी आपको। तो चलिए अब एनालाइज करते हैं कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल जो थी पेपर की, वो इजी टू मॉडरेट थी। पेपर ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट कंपेयर टू फैब अटेम्प्ट। ऐसा बोल सकते हो कि फैब के जो फर्स्ट शिफ्ट जो हमारी 23rd ऑफ फैब को हुई थी, उसी तरह का पेपर था, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं थी। वही डिफिकल्टी लेवल मैथ्स की, मैथ्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट इस मामले में था कि मैथ्स की जो क्वेश्चन थी वो लेंदी थी, जो कि 23rd को, जो हमारी 23rd फैब को हुई थी मैथ्स की पेपर, उसमें क्या था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। क्वेश्चन देखते के साथ बन रहे थे, एक दो स्टेप में कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन इस बार लेंदी था पेपर, मॉडरेट थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ था, मॉडरेट थी। और हाँ गाइज, एक और चीज़ पता चली है कि इस साल एनटीए ने असर्शन रीजन को इंक्लूड किया, जो कि आईआईटी बहुत पहले पूछा करती थी। असर्शन रीजन, एक असर्शन दे दिया, रीजन बता दिया, उन दोनों में से पूछ रहे कि बोथ आर करेक्ट, बोथ आर नॉट करेक्ट, फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन सेकंड सही है, ये इस तरह का क्वेश्चन जो था वो इस बार देखने को मिला। तो एक नया पैटर्न दिखी एनटीए की तरफ से, जो कि शायद फिजिक्स में देखने को मिला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अगर अगर गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि क्या फिजिक्स में था या केमिस्ट्री में था। इतना मुझे डाउट आ रहा है कि शायद फिजिक्स में था। वही डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स की इजी टू मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट, और केमिस्ट्री इजी थी। केमिस्ट्री इजी इसलिए थी कि इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन काफी सिंपल सिंपल थे। ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन की क्वेश्चंस अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी हो, तो इस बार पॉलीमर वगैरह से क्वेश्चन नहीं, लेकिन बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चंस थी। तो अगर आपको, अगर कोई क्वेश्चन याद हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो हमारी मेल आईडी पे सेंड करो। वही
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमेशा से मैंने बोला था, जो मैंने एनालिसिस भी बताया था फैब अटेम्प्ट की, कि कौन सा मैथ्स का चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, वो गाइस वेक्टर एंड 3D, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो जैसा हमने पहले बताया था, वेक्टर एंड 3D की वेटेज थी, अच्छी खासी वेटेज थी, तो जो मैथ्स की वेटेज में आ गई। और फिजिक्स की मैं बता दूं, फिजिक्स में ऐसा कोई ऐसा चैप्टर नहीं देखने को मिला कि जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज था अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से। बट जो मैग्नेटिक पोर्शन जो था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वाले जो क्वेश्चंस थे, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जो क्वेश्चन थी, वो सब क्वेश्चंस थी, वो वहाँ से आए थे। और ऐसा कोई ऑलमोस्ट ऐसा कोई पोर्शन नहीं था जो छूटा था एनटीए की तरफ से, ऐसा कोई चैप्टर नहीं था। मतलब मोस्टली हर एक चैप्टर को टच किया था। टॉपिक जो केमिस्ट्री में मोर वेटेज थे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनऑर्गेनिक की ज़्यादा वेटेज थी, मेटलर्जी से 3 3 क्वेश्चन आ रखी है। तो ये रिपीट होगी, जो आगे के अटेम्प्ट वाले बच्चे देख रहे हैं, जो कल देने वाले 16 17 को 18 को 19 17 18 को देने वाले, उनके लिए। सो और डिफिकल्टी लेवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का एवरेज था, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ थी न्यूमेरिकल या बहुत ज़्यादा इजी थी। एवरेज था, कैलकुलेशन करने पड़ रही थी तब जाके आपको सॉल्व हो रही थी। स्पेशली मैथ्स में मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल टाइप्स जो थी वो थोड़ा सा बच्चों को लेंदी लग रही थी, क्योंकि 1 2 बार में हो रही थी सॉल्व। सो मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा था, और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हम। वही अगर मैं बता दूं कि आप कितने क्वेश्चन अगर करके आए हो और उतना आपको लग रहा है कि इतना आप सही कर रहे हो, तो आप सेफ स्कोर पे। तो मैं बता दूं, एक्सपेक्टेड एवरेज नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट ये आपके अच्छा अटेम्प्ट गया हो, उसके लिए अगर आप 40 to 42 नंबर, मतलब 160 to 168 नंबर के बीच में अगर अटेम्प्ट करके आए हो, तो वो एक बहुत डिसेंट स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। बहुत अच्छा नहीं, मतलब अच्छा स्कोर है, आप इसे गुड अटेम्प्ट मान सकते हो। अगर इससे कम है तो थोड़ी सी परेशानी होगी आपको। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मार्च अटेम्प्ट को मॉक अटेम्प्ट की तरह लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अप्रैल मई पे फोकस करो। वैसे अगर आपने अच्छे से किया है तो आपका रिजल्ट इसमें अच्छा ही आएगा। वही डिफिकल्ट ये हमारी जो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन थी वो तो 90 थी, एज वी ऑल नो। अगर कंपेयर करें कि 24th फैब वाली, सॉरी मैं 23rd कर रहा था, 24th फैब वाली का जो फर्स्ट शिफ्ट थी और 16th मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, उससे अगर कंपेयर करें तो हमारी जो 24th वाली जो शिफ्ट वाली का फर्स्ट था वो इजी था फैब अटेम्प्ट की, जो वैसे एज वी ऑल नो कि 24th वाली इजी रहनी थी। तो उसके उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा पेपर अच्छा था। और टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट इस साल मार्च अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर्ड हुए थे वो 6,19,638 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे। जैसा पिछले अटेम्प्ट फैब अटेम्प्ट में 6,20,000 थे बच्चे, इस बार 6,19,638 है, तो थोड़े बहुत बच्चे कम हुए हैं। बाकी सब डिटेल जो है वो आपको बाद में पता चल जाएगी। एक्सपेक्टेड कटअप भी मिलेगी, शिफ्ट वाइज हम बताएंगे, इसी चैनल पे आपको मिलेगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस, जो बच्चों का कल है एग्ज़ाम, कल फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट या परसों है एग्ज़ाम, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस एनालिसिस से आप ये जान सकते हो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थी। एक बच्चे ने ऐसा बताया कि जो फैब अटेम्प्ट में जिस टॉपिक से, फिजिकल केमिस्ट्री के जिस टॉपिक से, एक टॉपिक से जो क्वेश्चन आया था, उसी तरह का टॉपिक, उसी टॉपिक से सेम क्वेश्चन रिपीट हुई है इस बार। तो आप डेफिनेटली ये मान के चलो कि आपकी क्वेश्चंस जो होती रिपीट नहीं होती, क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होती है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। वही आप अभी जो है, आज रात का पूरा टाइम है, कल का अगर परसों आपके एग्जाम है तो कल का है, या कल अगर शाम वाले अटेम्प्ट में है तो पूरा आधा दिन है। तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली 19 20 और 21 की भी देख के जाओ। मैं बोल रहा हूँ सॉल्व नहीं करने बोल रहा, सॉल्व अगर नहीं कर सकते तो देख के जाओ, उनकी सॉल्यूशन एक बार देख के जाओ, क्योंकि इस रिलेटेड क्वेश्चंस आती है। और 19 की क्वेश्चंस 1 2 क्वेश्चन मिली भी है, जैसा कि फैब अटेम्प्ट में भी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस जो थी वो रिपीट हुई थी, 19th की थी, 18 की थी, 16 की थी। इस तरह के क्वेश्चन तो उतना पीछे नहीं जाना, 19 की क्वेश्चन तक देख के जाओ। सो होप फॉर द बेस्ट। अब जो जैसा एग्ज़ाम गई,
कितना आपको लग रहा है एक्सपेक्टेड, कितने क्वेश्चंस आप करके आओ, क्वेश्चंस बताओ कि कितने करके आओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। और फिर आगे की डिटेल सेकेंड शिफ्ट की एनालिसिस के लिए अपने चैनल पे आओ। और चलिए फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।